उसको ऐसे छोड़ दिया जाए, लोग पत्थरों से मारे, लोग ऐसे मारे, उसे जिंदा जला दें या उसको ऐसा कि हम अपनी बेटी को मुस्लिम परिवार में दे दें। वो इसलिए क्योंकि इनमें रूढ़िवादी विचारधारा ज्यादा होती है। जैसे लड़की को बाहर ना निकलने देना, नौकरी ना करने देना, परिवार चला रही थी, अपना घर चला रही थी, बूढ़े माँ बाप को देख रही थी। अब उस परिवार के लिए कौन है? तुम करोगे? नहीं करोगे, तुम तो जेल चले जाओगे। उसके पिता को भी धक्का दिया, एक बुर्खा पहन के। बुर्खा पहनने का क्या मतलब, क्यों बुर्खा पहन के आ गया छत पे? लेकिन अगर वो पढ़ा लिखा ठीक से होता तो शायद वो ऐसा ना करता, है ना। उसने बहन बनाया था, अपने घर में अपने माँ बाप को बोलता, उसके घर में बोलता कि मैं बहन मानता था, लेकिन मैं इसको प्यार करता हूँ। लड़का अगर पढ़ा लिखा होता, रियल में उसको लव करता, तो वो शायद ऐसी घटना को अंजाम ना देता। दोनों बहन भाई के रिश्ते में थे, है ना। तो मुख्य चीज यही है कि बहन और भाई, आप समझ सकते हैं कि हिंदू धर्म में रिश्ते को कितना महत्व दिया जाता है ना। रिश्तों को बहुत महत्व दिया जाता है, और इनमें क्या है कि रिश्तों को महत्व देते हैं, लेकिन इनके एक अपने रिश्ते होते हैं सिर्फ खून के। जैसे एक माँ से जो बच्चे पैदा होते हैं वो आपस में शादी नहीं कर सकते, बाकी चाचा हैं, ताऊ हैं, मौसी हैं। हमारे यहाँ मौसी के बच्चे को भी भाई ही बोलते हैं, वो सगे भाई जैसा होता है। चाचा का लड़का भी हमारे सगे भाई जैसा होता है, ताऊ का लड़का भी हमारा सगा भाई जैसा नहीं होता है, भाई ही होता है वो, है ना। जैसा नहीं होता वो, तो मैं जैसा बोल रही हूँ, सॉरी, वो हमारा भाई ही होता है ना। पड़ोस में जो बच्चे होते हैं, बड़े होते हैं, वो भी हमारे भाई ही होते हैं। परिवार में एक कास्ट होती है ना, कास्ट, तो कास्ट के अंदर जो भी बच्चे परिवार में आते हैं वो भाई ही होते हैं। तो हमारे यहाँ बहुत दूर दूर तक ये देखा जाता है कि कोई रिश्ता तो नहीं है। शादी करने से पहले ये देखा जाता है कि कोई रिश्ता तो नहीं है। हाँ, कोई भाई का रिश्ता, बहन का, चाचा ताऊ का, कोई ऐसा ये दूर से कोई भाई तो नहीं लग रहा है। दूर से भी घूम फिर के देखते हैं, वो उनकी मौसी की बुआ के, चाचा का, ताऊ का, वो ऐसे लड़का है, तो वो भाई के रिश्ते में तो नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे जो रिश्ता है, तो जो हुआ है, ये तो बहुत ही शर्मनाक घटना है, बहुत ही बुरा हुआ है। अब यहाँ दो चीजें, एक हिंदू और एक मुस्लिम। एक हिंदू परिवार जो रिश्तों को बहुत महत्व देता है, एक मुस्लिम परिवार जो रिश्तों को महत्व देते हैं सिर्फ अपने खून के रिश्तों को, और वैसे रिश्तों को महत्व नहीं देते हैं। तो उसके लिए तो ये बात आम थी, उसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि उसकी तो वो पड़ोसन थी लड़की। भाई उसने बहन बना लिया, मुंह बोली बहन हो गई, कोई वो नहीं है। तो बहन राखी भी बनवाता था, कोई बात नहीं, वो राखी भाई उनके मौसी और ताऊ, चाचा ताऊ के भाइयों में शादी हो जाती है। अपने एक परिवार में रहते हैं, बड़े ताऊ हैं, और वो लड़का उसी परिवार में रह रहा है, वो लड़की उसी परिवार में रह रही है। स्टार्टिंग से वो एक दूसरे को भाई बहन मान रहे हैं, बोल रहे हैं, और परिवार का मन होता है कि चलो ये लड़की बहुत अच्छी है, अच्छा पढ़ लिख गई है, अच्छी है, चलो हम इससे अपने लड़की की शादी कर देते हैं, एक ही इसी घर में रहेंगे, सारी चीजें अच्छी होंगी, बाहर का बच्चा क्यों बाहर जाए। तो वो रिश्ते आपस में तय करके शादी कर लेते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। तो वो बेशक राखी बंधवाता था, तो वो राखी बंधवाता था ना, लेकिन उसके दिमाग में तो वो थॉट अपने परिवार जैसे चल रहे होंगे ना। उसने हिंदू धर्म के रीति रिवाज या परिवार के ढंग से तो सोचा नहीं होगा, लेकिन उस लड़की ने सोचा, वो जो लड़की थी उसने सोचा कि मैं हिंदू परिवार से आती हूँ और हमारे लिए रिश्ते बहुत मायने रखते हैं, और शायद उसके भाई भी नहीं थे। तो उसने रिश्ते को बहुत महत्व दिया। लड़की ने चाहती तो वो भी शादी कर लेती, कर सकती थी, लेकिन उसने रिश्ते को बहुत महत्व दिया और उसने शादी नहीं की। लड़के ने क्या किया, अब देखिए यहाँ पर दो चीजें हैं। लड़का अगर पढ़ा लिखा होता, रियल में उसको लव करता, तो वो शायद ऐसी घटना को अंजाम ना देता, है ना। तो जहां तक कि उसका लव भी फेक होगा, या तो वो लड़का साइको होगा, या तो वो लड़का मंदबुद्धि टाइप का होगा, वैसा काम करने वाला था, पढ़ा लिखा नहीं होगा। देखो जो पढ़े लिखे होते हैं तो कोई भी काम या कोई भी क्राइम, किसी भी क्राइम को अंजाम देने से पहले, कुछ भी करने से पहले, वो तो घटना हो गई, उसने जानबूझ के नहीं किया होगा। ये मुझे भी लग रहा है, गुस्से में अचानक में धक्का लगा, फेंका, क्या हुआ, आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ, जो भी हुआ, छत से गिरी है, तो भाई उसने जानबूझ के नहीं फेंका होगा, मैं ये भी कहूंगी। लेकिन अगर वो पढ़ा लिखा ठीक से होता तो शायद वो ऐसा ना करता, है ना। उसने बहन बनाया था, अपने घर में अपने माँ बाप को बोलता, उसके घर में बोलता कि मैं बहन मानता था, लेकिन मैं इसको प्यार करता हूँ, क्योंकि ये रिलेशन 4 साल का हो गया, अभी तक वो बहन भाई के हम रिश्ते में थे, लेकिन मैं अब ये एक बहुत अच्छी लड़की है, बहुत अच्छे से घर परिवार फैमिली को संभालती है, और मैं इससे अटैच हो गया हूँ, मैं अब इससे शादी करना चाहता हूँ। फैमिली वाले सोचते हैं हमें शादी करनी है या नहीं करनी है, करनी होती तो ठीक है, नहीं करनी होती तो ठीक है ना। रिश्तों को हमें ऐसे नहीं, ऐसे कोई हलवा नहीं है कि उठा लिया
लिया और खा लिया, है ना। रिश्ते महत्व रखते हैं, ऐसा नहीं है कि रिश्ते महत्व नहीं रखते हैं। तो वो ये सारी चीजें करता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। एक बुर्खा पहन के, बुर्खा पहनने का क्या मतलब, क्यों बुर्खा पहन के आ गया छत पे? बुर्के पहनने की क्या जरूरत थी? तुम ऐसे, वो भी लड़का, तुम ऐसे भी तो आ सकते थे, है ना। तो जाहिर सी बात है कि इसने ऐसा किया होगा, पाबंदियां लगाई गई होंगी, इस पे पाबंदियां लगाई गई होंगी। अब ये डायरेक्ट ऐसे आता तो कैसे एंट्री करता, नहीं कर पाता ना। तो जैसे भी आया होगा वो बुर्खा पहन के आया और उससे मिला, फिर आपस में जो भी हुआ होगा, उसने उसको छत से गिराया, धक्का दिया, जो भी किया, घटना हुई, उसके पिता को भी धक्का दिया, है ना। तो ये चीजें बिल्कुल गलत है। अब समाज, ये समझिए एक किस दिशा में जा रहा है, मतलब कह नहीं सकते हैं कि समाज किस दिशा में जा रहा है, कुछ समझ ही नहीं आता। कभी कोई किसी का मर्डर कर रहा है, एक लड़की लड़के का मर्डर कर दे रही है, कभी पति पत्नी का, कभी पति पत्नी का, कभी कुछ, मतलब बहुत घटनाएं हो रही हैं। मानते हैं कि महिलाओं के साथ जुर्म हुआ था, शुरू से होता आया है, आज भी हो रहा है, और इतनी जल्दी चीजें बदलने वाली नहीं है। ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन का दौर चल रहा है और परिवर्तन तो होना ही है, लेकिन इतना आसान नहीं है परिवर्तन होना, किसी के भी पक्ष में हो। तो मैं तो ये कहूंगी कि परिवर्तन हो, लेकिन ठीक ढंग से हो। भाई हमें कोई काम करना है, हम उसको सिस्टमेटिक ढंग से करेंगे तो वो काम ज्यादा अच्छा होगा, और हम उसे जोश में आके करेंगे तो काम अच्छा होगा, कभी अच्छा नहीं हो सकता। तो मैं तो उस लड़के के लिए ये कहूंगी कि भाई उसको सोचना चाहिए, समझना चाहिए, उसने जो भी किया ठीक नहीं किया। वो परिवार की लड़की पढ़ लिख करके जॉब कर रही थी, परिवार चला रही थी, अपना घर चला रही थी, बूढ़े माँ बाप को देख रही थी। अब उस परिवार के लिए कौन है? तुम करोगे? नहीं करोगे, तुम तो जेल चले जाओगे। तुमने किसी की एक बेटा जैसी बेटी की जान ले ली, है ना। वो उनके लिए बेटी नहीं थी, वो बेटा होगी, और आपने उसकी जान ले ली। मतलब आपको कोई फर्क नहीं पड़ा, आप तो कम पढ़े लिखे हैं, वो पढ़ी लिखी लड़की, वो जान से भी गई, वो माँ बाप ने पढ़ा लिखा के तैयार किया, और उन्होंने अपने बच्चे को भी, जवान बच्चे को खोया, और तुम तो जेल की सलाखों में चले जाओगे, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर तुम्हें फर्क पड़ता तो तुम ऐसी घटना को अंजाम ना देते, या तुम ऐसा ना करते। सोचते समझते, रिश्ता था, उन्हें अगर रिश्ता करना होता तो करते, नहीं करना। देखिए हिंदू परिवारों में, मुस्लिम हो या हिंदू हो, कोई जल्दी एग्री नहीं होता है कि हम अपनी बेटी को मुस्लिम परिवार में दे दें। वो इसलिए क्योंकि इनमें रूढ़िवादी विचारधारा ज्यादा होती है। जैसे लड़की को बाहर ना निकलने देना, नौकरी ना करने देना, शिक्षा के लिए अब तो है, लेकिन बहुत परिवारों में नहीं है, पढ़ाते हैं, और बहुत से परिवारों में है कि पढ़ी लिखी लड़कियां, मेरी ऐसी कई फ्रेंड हैं जो पढ़ी लिखी हैं, अच्छी खासी पढ़ी लिखी हैं, इंटेलिजेंट लड़कियां, और जो उर्दू से भी उन्होंने अपनी कुछ डिग्रियां हासिल कर रखी हैं, वैसे भी पढ़ाई अच्छी कर रखी हुई है, और वो घर में बैठी हैं, हस्बैंड कुछ नहीं कर रहे हैं, और औरत मतलब वो अच्छा कमा सकती है, बहुत कुछ अच्छा कर सकती है, लेकिन फिर भी उसको नहीं निकलने दिया जा रहा है। तो ये वही चीज है यहाँ पर कि इन्होंने जो है, तो ना तो बच्चों की शिक्षा पे विशेष फोकस रहता है, ना बच्चियों की शिक्षा पे विशेष फोकस रहता है। एक अजीब सी मानसिकता रहती है, और बस उसी मानसिकता के चलते हुए जो किया उसने, उस घटना को उसने जो है तो अंजाम दिया। तो ये सारी चीजें हैं। तो किस तरह की सजा मिलनी चाहिए इस तरह के लड़कों को? इस तरह के लड़कों को देखिए, अगर सजा नहीं मिलती है, ऐसे ही मामला, ऐसे रफा दफा तो होगा नहीं, अगर हो भी जाता है तो ऐसी घटनाएं फिर होती रहेंगी, है ना। तो ऐसे लड़कों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। भाई कानून बनाया है, हम सजा तय करने वाले कोई नहीं है कि हम कह दें कि उसको फांसी हो जाए, तो क्या फांसी हो जाएगी? नहीं हो जाएगी ना। और हम कह दें कि उसके साथ उसको ऐसे छोड़ दिया जाए, लोग पत्थरों से मारे, लोग ऐसे मारे, उसे जिंदा जला दें या उसको ऐसा कर दें, तो कैसा हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। मैं तो ये कह रही हूँ, उसके लिए उसने एक मर्डर किया है, हम ये कहेंगे कि उसने मर्डर किया है, और मर्डर करने वाले की सजा क्या है, वो उसको सजा मिलनी चाहिए।